वेलकम बैक टू मैथ बिना क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ और उसमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे क्या? प्लेइंग विथ नंबर, यानी कि संख्याओं के साथ खेलना। सो गाइस, आपसे एक चीज़ हम जरूर उम्मीद करेंगे, आप रेगुलरिटी बनाएं। बिना रेगुलरिटी का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जैसे जैसे हम रोज वीडियो अपलोड करते हैं, आप रोज देखते जाइए, तभी जाकर आगे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है गाइस? तो गाइस, आज देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले, प्लेइंग विथ नंबर। और उसमें आज क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? तो पहला पढ़ेंगे क्या? फैक्टर। ठीक है, फैक्टर यानी गुणनखंड पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है उसमें? मल्टीप्लाई। और तीसरा टॉपिक क्या है? परफेक्ट नंबर, यानी कि संपूर्ण संख्या। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना सारा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, एकदम ध्यान से देखिएगा क्लास और एकदम शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको जाकर समझ में आएगा। ठीक है? सो गाइस, आइए अब अपना देखते हैं अपना टॉपिक नंबर 1 क्या है? फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। सो गुणनखंड क्या होता है, ये देखिए डिफिनेशन हम खुद अपने तरफ से बनाए हैं ताकि आपको समझ में। हम किताब ही यहाँ पर नहीं छापे हैं ताकि आपको समझ में ना आए। ठीक है? सो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए डिफिनेशन में आप अगर समझ गए डिफिनेशन बढ़िया से, तो वैसे ही आप समझ जाएंगे। देखिए, कोई भी संख्या जिस संख्या से, कोई भी संख्या ले लिए, मान लीजिए 6 ले लिए। अब सुनिएगा, कोई भी संख्या, तो हम मान लीजिए संख्या 6 ले लिए। कोई भी संख्या जिस संख्या से पूरा कट जाए, तो मतलब ये संख्या किस संख्या से पूरा कटता है, कट जाए, उसे उस संख्या का फैक्टर कहते हैं। तो आपको हम 6 किस संख्या से कटता है, वही उसका फैक्टर होगा। तो गाइस देखिए, 6 किससे कटेगा? ये देखिए, पहले तो 1 से कटेगा, ठीक। उसके बाद किससे कटेगा? 2 से कटेगा। उसके बाद 3 से कटेगा। उसके बाद 6 से कटेगा। तो इस संख्या का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। क्योंकि 1 से भी 6 कट जाएगा, इसे 1 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो इससे भी 6 में कट जाएगा ये, ठीक। फिर देखिए 2 से भी काट के देख लीजिए, 2 से 6 में डिवाइड करके देख लीजिए, ये भी पूरा कट जाएगा, कट गया। फिर और 3 से भी चेक कर लीजिए, 3 से 6 में कर लीजिए, ये 2 से कट जाएगा, ठीक। और 6 में 6 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, तो ये 1 मत में कट गया ना। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या है? कोई भी संख्या जिस संख्या से पूरा कट जाए, ये कोई संख्या लिए, जिस संख्या से पूरा कट गया, वही इसका फैक्टर हो गया। तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 1 2 3 6। सो आपको फैक्टर समझ में आ गया। इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हैं, 12 का भी फैक्टर निकाल लीजिए। अब इसका देखना है, 12 का निकालने से पहले ये देखना है कि 12 किस संख्या से कटता है, वही उसका फैक्टर होता है। तो इसका देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा, और स्वयं की संख्या से भी कट जाएगा। तो ये इसका फैक्टर हो गया। समझ रहे हैं? तो आपको फैक्टर समझ में आ गया। अब सो गाइस, आइए अब हम आपको फैक्टर बताएं, और फैक्टर से कुछ पॉइंट निकलेगा, उस पॉइंट को समझते हैं। ठीक है? उस पॉइंट में पहला पॉइंट देखिए, इसमें 4 पॉइंट होगा, ठीक है? 4 पॉइंट होगा, हम चारों बता दे रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए, एक प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है। क्या एक सच में प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है? निकाल के देखते हैं, चलिए निकालें। 6 का निकाल लीजिए। 6 का क्या होगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और स्वयं की संख्या 6 से कटेगा। इसी तरह 8 का निकाल लें, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और स्वयं की संख्या 8 से कट जाएगा। इसी तरह 12 से निकाल लीजिए, 12 का फैक्टर, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और स्वयं की संख्या 12 से कटेगा। ऐसे ही आप चाहें तो कितनी भी संख्याओं का निकाल सकते हैं। अब देखिए, इससे पहला टॉपिक क्या हमने पूछा है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। लो आप देख लीजिए, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक हमेशा कोई भी संख्या निकालेंगे, उसका एक फैक्टर 1 होगा तो होगा, एकदम कॉमन है। ठीक है? आप यहां से देख रहे हैं ना, इसी तरह किसी भी संख्या निकालेंगे तो एक तो फैक्टर होगा, क्योंकि एक से कोई भी संख्या एक कट जाती है, आपको पता होगा। एक से दुनिया का कोई भी नंबर कट जाएगा। ठीक है? अब आइए, अब देखते हैं इसमें सेकेंड क्या बोल रहा है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। मतलब अगर 6 का फैक्टर निकालना है, तो क्या 6 स्वयं से कटता नहीं है? 6 जैसे देखिए, 6 स्वयं से 6 कट रहा है ना, तो ये प्रत्येक स्वयं का एक फैक्टर है कि नहीं है? 8 का फैक्टर निकालें तो 8 स्वयं आया था, यानी 8 स्वयं का एक फैक्टर है कि नहीं है? 8 स्वयं से कट जाए तो स्वयं का कट रहा है, तो एक फैक्टर है। ठीक है? मतलब 12 का फैक्टर निकालें तो 12 के फैक्टर में 12 आया है ना,
यानी कि 12 से 12 कट जाएगा, तो वही क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। यानी कोई अगर 6 का फैक्टर निकाले तो 6 से भी कटेगा, अगर 12 का फैक्टर निकाले हैं तो 12 से भी कटेगा। ठीक है, सो गाइस इसमें अब थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर हो सकता है। जैसे कह रहा है यदि 6 का गुणनखंड जो निकाले हैं वो संख्या 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, उससे छोटा या बराबर हो सकता है। यही थर्ड टॉपिक बोल रहा है। जैसे 8 का फैक्टर निकाले हैं तो 8 तक ही आया ना, 8 से बड़ा तो नहीं गया, उसका फैक्टर 8 से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। थर्ड टॉपिक यही बोल रहा है, किसी भी संख्या का फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर जो है उस संख्या से छोटा या बराबर हो सकता है। सामने अब देखिए संख्या 12 का फैक्टर निकाला है तो 12 आया है ना, लेकिन उससे अधिक तो नहीं गया है, यानी कि उस संख्या से छोटा या बराबर हो सकता है। तो बराबर आपको दिख रहा है तो हो गया। अब इसमें फोर्थ टॉपिक क्या बोलता है, फोर्थ किसी भी संख्या का फैक्टर निश्चित होता है, निश्चित होता है यानी कि परिमित होता है। ठीक है, जैसे 12 का फैक्टर हम इसको क्या कर सकते हैं, निश्चित है, इसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यही परिमित माने क्या होता है, निश्चित, जिससे हम गिन सकते हैं, उस फैक्टर को गिन सकते हैं, उससे क्या बोलते हैं, परिमित। ठीक है, जैसे 8 का फैक्टर जो है 1 2 3 4 गिन सकते हैं, मतलब जिसको भी हम गिन सकते हैं वो क्या हो गया, परिमित। सो गाइस आशा करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लाइज। सो गाइस आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणज। गुणज क्या होता है, कि संख्या का प्रत्येक गुणज, सुनिएगा ध्यान से, कि संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। तो ऐसे देख लीजिए, पहले 2 का गुणज निकालिए। 2 का गुणज क्या है, मतलब 2 का गुणा, यानी कि 2 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे डाट 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 चलता जाएगा, खत्म तो होगा नहीं 2 का टेबल, आपको भी पता है। तो हम चलिए आगे और लिख लेते हैं, 10, उसके बाद 12, उसके बाद क्या होगा 14, ऐसे डाट डाट चलिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, कि संख्या का प्रत्येक गुणज, ये संख्या है, इसका गुणज निकालना है, उससे बड़ा, तो 2 से बड़ा निकाल दिया ना, 4 6 8 आ गया, बड़ा या बराबर होता है। तो पहले तो बराबर 2 के बराबर भी आ गया और उससे बड़ा भी होता है। ये आपको समझ में आ गया ना, ये क्या होता है गुणज, मतलब किसी भी संख्या गुणज निकालेंगे तो उस संख्या से बड़ा या बराबर आएगा। और इसमें पहला टॉपिक क्या होगा, पहला टॉपिक इसमें क्या होगा, प्रत्येक संख्या का गुणज स्वयं की संख्या होती है। ठीक है, स्वयं, प्रत्येक स्वयं की संख्या एक गुणज होती है। देख रहे हैं ना, अगर 2 का गुणज निकाले तो 2 स्वयं का एक गुणज है। ये आपको समझ गया ना, एक स्वयं का ये गुणज है। और दूसरा इसमें टॉपिक क्या निकलेगा, किसी भी संख्या गुणज क्या होगा, अपरिमित होगा, मतलब अनंत होगा। देख रहे हैं 14 के बाद क्या आएगा, 16, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो अपरिमित होगा, अपरिमित। ठीक है, मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं। 2 को गिन सकते हैं, 2 के गुणज को, अब अनंत तक जाएगा, 16 18 20 22 अनंत तक जाएगा। तो वही 2 टॉपिक इसमें निकलेगा, किसी भी संख्या स्वयं का एक गुणज होती है, जैसे 2 है, 2 का स्वयं का एक गुणज हो गया। और इसमें निकलेगा 2 का मतलब 2 की, और क्या पूछेगा, अपरिमित होती है इसकी गुणज, मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं, अनंत तक जाएगा। और उसमें फैक्टर में बताए थे निश्चित होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो गाइस देखिए, थ्योरी क्लास में, ये थ्योरी में देखिए लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसको समझिए क्या बोल रहा है, परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे 6 का अगर हम फैक्टर पहले निकालते हैं, किसे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किससे कटेगा, 6 से कटेगा। इतना हो गया। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड, ये गुणनखंड निकालिए ना, का योग, मतलब इन गुणनखंडों का योग, मतलब जोड़ दीजिए, 6 3 9 9 2 11 1 12, इसका योग कितना आया, 12। सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो। तो ये संख्या है ना 6, इसका कितना आ रहा है, 2 गुना आ रहा है ना, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा। 2 गुना हो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। समझ गए। फिर देख लीजिए, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो। तो यानी कि इसका फैक्टर निकाले, इनको जोड़े हैं तो कितना 12 आया, और 6 12 का 2 गुना है, यानी 6 12 का कितना है, 2 गुना। इसे 6 का 2 गुना क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया ना।
अब इस पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सरसाइज, अब आइए इसके एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं का फैक्टर ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणनखंड निकालना है। तो 20, देखिए हम पहला क्वेश्चन इसमें बता दे रहे हैं, ए बता दे रहे हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी आप सब कर सकते हैं, एकदम फैक्टर आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। इसका फैक्टर निकाल लीजिए, कितना आसान है देख लीजिएगा। किससे किससे कटेगा, वही फैक्टर हो जाएगा। 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 2 से कटा है 24, और किससे कटेगा, 3 से कटेगा, और 4 से कटता है, 6 से कटता है, और 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटता है, और किससे कटेगा, 12 से कटेगा। उसके बाद किससे कटेगा, और किससे कटेगा, और स्वयं की संख्या से कट जाएगा, ठीक। तो ये इसका फैक्टर हो गया, बस कितना आसान है फैक्टर निकालना। और बाकी इसी तरह जितना दिया है, इसी तरह बाकी जितना दिया इन सबको आपको करना है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका निकालने किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा 36, ठीक है, एंड 36, और किससे कटेगा, 3 से भी कट जाता है, और 4 से भी कट जाता है, और किससे कटता है, 6 से भी कट जाता है, और 8 से 9 से भी कट जाता है, और किससे कटेगा, 9 के बाद किससे कटता है, सोचिए 12 से कट जाता है, और उसके बाद किससे कटेगा, 18 से कट जाता है, और किससे कटेगा, स्वयं की संख्या से कटेगा, ठीक है। सो ये निकल गया फैक्टर। बाकी आपको जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे जितना स्क्रीन पे दिए हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्याओं का गुणज ज्ञात कीजिए, कितना, 5 तक। सो गाइस आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न संख्याओं का प्रथम 5 गुणज ज्ञात कीजिए, मतलब प्रथम 5 मल्टीप्लाई उसका मल्टीप्लीकेशन ज्ञात करना है। तो 5 का 5 गुणज ज्ञात कीजिए, तो 5 का 5 का गुणा पढ़ लीजिए। 5 का 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, उसके बाद क्या होगा 20, उसके बाद 25 हो गया। बस प्रथम 5 गुणज निकलना है। बाकी 2 क्वेश्चन जो बचा है वो आप इस तरह से बना लेंगे, 8 और 9 का, ठीक है। तो चाहिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है गाइस। बहुत इजी है, बस उसका मल्टीप्लाई लिखना है, गुणज लिखना है, ठीक है। 5 बार गुणा पढ़ दीजिए, बस हो गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसको ध्यान समझिएगा, देखिए 35 या 35 क्या 8 का गुणज है, नहीं है। क्या 7 का गुणज है, 7 5 35, क्योंकि 7 के टेबल में 35 आता है। तो ये हो गया इससे, ठीक, यानी कि फर्स्ट का 20 से मिल गया। आपको अब सेकेंड का देखते हैं। 15 क्या 8 का गुणज है, नहीं है, ये तो मिल गया, ये बात खत्म हो गया। 15 70 का गुणज है, नहीं है। 15 क्या 30 का गुणनखंड है, हाँ 30 का गुणनखंड निकालिए। 30 का जब फैक्टर निकालते हैं तो 1 से स्टार्ट होता है, फिर बीच में 15 आएगा, लास्ट में 30 तक जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 15 किसका गुणनखंड है, 30 का, इतना हो गया। अब देखिए तीसरा का किससे मिलता है, ये देखिए 16 क्या 8 का गुणज है, बिल्कुल आसान है, 8 का गुणज है, 8 दूना 16 आता है, ठीक। अब 20 क्या 20 किसका गुणनखंड है, यहाँ देखिए आसान है, 20 किसका गुणनखंड है, 20 का गुणनखंड है, क्योंकि किसी भी संख्या गुणनखंड निकालेंगे तो वो स्वयं का संख्या लास्ट में जो आता है उसका गुणनखंड होता है, अभी बताएं थ्योरी में, ठीक है। अब देखिए 25 क्या 70 गुणज है, नहीं। अब ये बचा है 50 का गुणनखंड है, बहुत आसान है, 50 का गुणनखंड है। 50 का जब फैक्टर निकालेंगे इस तरह तो बीच में यहाँ ज्यादा बीच में 25 आएगा, उस पर लास्ट में 50 जाएगा, तो ये इसका गुणनखंड है, क्योंकि 25 से 50 कट जाता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट बच गया क्या 140, 140, 70 का गुणज है, बहुत आसान है, 2 मर्त में चला जाएगा। सो गाइस ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस आइए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई लिखना है 100 से कम। आसान है, अभी मल्टीप्लाई बताए हैं, सीधे सीधे 9 का टेबल पढ़ देना है, ठीक। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, ठीक है, 9 चौको 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 81, 9 दाम 90। 90 तो हो गया, लेकिन हमको 100 से कम तक लिखना है। एक और आएगा 100 के बीच में कम, क्या 99, क्योंकि 9 से 99 कटता है। देख लीजिए यहाँ चेक कर लीजिए, 99 1 मत में गया, 9 कट गया, फिर 1 मत में जाएगा तो 9 से 9 ये कट गया, कट गया ना। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा गुणज जिसके आया है 100 के कम में, ठीक है।
क्योंकि 9 10 जा 19 हो गया और एक ये बढ़ गया तो 11 हो गया। सो गाइस अब बताइएगा, आपको पूरा पढ़ाएं जो आज का लेक्चर लिए, अगर इसमें कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, एनीवन, जहां भी नहीं समझ में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, या स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है गाइस। कॉल मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका कॉल हम रिसीव नहीं कर पाएंगे, इतना कॉल आता है। सो गाइस अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो गाइस अब चलते हैं, मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।